बाबरी, ज्ञानव्यापी और अब कृष्ण जन्मभूमि, मानो कि जैसे देश के सभी गंभीर मुद्दों पर सरकार ने जीत हासिल कर ली है। चारों तरफ बस धर्म के नाम पर मंदिर और मस्जिद पर सुनवाई हो रही है। खैर, ये भारत है और यहाँ कुछ भी संभव है। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। इस बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर एक याचिका की सुनवाई को मथुरा जिला अदालत ने मंजूरी दे दी है। याचिका में उस जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की गई है, जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। माना जाता है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर कृष्ण जन्मभूमि के बगल में वहां स्थित मंदिर को नष्ट करके किया गया था। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद। कोर्ट में इसे लेकर दाखिल हुई है कौन सी याचिका और याचिकाकर्ता क्या कर रहे हैं मांग। क्या है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद। पूरा विवाद मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बना है, वहीं 2.5 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। याचिका में ईदगाह मस्जिद हटाकर जमीन हिंदू पक्ष को देने की मांग की गई है। 1968 में जमीन को लेकर हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग की गई है। मथुरा कोर्ट ने दिया कौन सा आदेश। मथुरा जिला और सेशन कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी ईदगाह मस्जिद की भूमि के मालिकाना हक वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। याचिका को मंजूरी देने वाले डिस्ट्रिक्ट जज राजीव भारती हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और अन्य निजी पक्षों ने याचिका में अपील की है कि ईदगाह मस्जिद को हटाकर भूमि का मालिकाना हक उन्हें सौंपा जाए। ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में बनी है, जिसे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ की उस भूमि को लेकर है, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ये भगवान श्री कृष्ण विराजमान से संबंधित है। याचिका को पहले निचली अदालत ने सितंबर 2020 में खारिज कर दिया था और फिर इस मामले में जिला जज के सामने रिवीजन पिटीशन दायर किया गया था। अब इस मुकदमे की सुनवाई निचली अदालत करेगी। विवादित भूमि पर है किसका अधिकार। शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 1670 में औरंगजेब ने करवाया था। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण एक पुराने मंदिर की जगह कराया गया था। इस इलाके को नजूल भूमि यानी गैर कृषि भूमि माना जाता है। इस पर पहले मराठों और बाद में अंग्रेजों का आधिपत्य था। 1815 में बनारस के राजा पटनी मल ने 13.37 एकड़ की ये भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी से एक नीलामी में खरीदी थी, जिस पर ईदगाह मस्जिद बनी है और जिसे भगवान कृष्ण का जन्म स्थल माना जाता है। राजा पटनी मल ने यह भूमि जुगल किशोर बिड़ला को बेच दी थी और ये पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भीकेन लालजी आत्रेय के नाम पर रजिस्टर्ड हुई थी। जुगल किशोर ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट बनवाया, जिसने कटरा केशव देव मंदिर के स्वामित्व का अधिकार हासिल कर लिया। 1968 में हुआ समझौता क्या था। 1946 में जुगल किशोर बिड़ला ने जमीन की देखरेख के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया था। साल 1967 में जुगल किशोर की मृत्यु हो गई। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार 1968 से पहले परिसर बहुत विकसित नहीं था और साथ ही 13.37 एकड़ भूमि पर कई लोग बसे हुए थे। 1968 में ट्रस्ट ने मुस्लिम पक्ष से एक समझौता कर लिया। इसके तहत शाही ईदगाह मस्जिद का पूरा मैनेजमेंट मुस्लिमों को सौंप दिया गया। 1968 में हुए समझौते के बाद परिसर में रह रहे मुस्लिमों को इसे खाली करने को कहा गया और साथ ही मस्जिद और मंदिर को एक साथ संचालित करने के लिए बीच दीवार बना दी गई। समझौते में ये भी तय हुआ था कि मस्जिद में मंदिर की ओर कोई खिड़की, दरवाजा या खुला नाला नहीं होगा, यानी यहाँ उपासना के दो स्थल एक दीवार से अलग होते हैं। एक देवता के अधिकार क्या है। भारतीय कानून के मुताबिक एक देवता को प्राकृतिक व्यक्ति के बजाय एक न्यायिक व्यक्ति माना जाता है। देवी देवताओं को संपत्ति अर्जित करने, बेचने, खरीदने, ट्रांसफर करने और कोर्ट केस लड़ने समेत सभी कानूनी अधिकार होते हैं। कानून में देवता को नाबालिग जैसा माना जाता है और कोर्ट में वो पुजारी के माध्यम से अपना केस लड़ सकते हैं। हिंदुओं के देवी देवताओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार मिलते हैं। तो अब इन सब विवादों को देखते हुए अंत में कुछ लाइनें। ईश्वर क्यों तू अलग है। ईश्वर क्यों तू अलग है, ये लड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है तू सबका अलग अलग है। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम।